हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। सो एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। रीडिंग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम लकी, आई एम हेल्दी वेल्दी हैप्पी। ठीक है, जो आप चाहें। ओके, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट थॉट्स फॉर यू राइट नाउ में क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, person on your mind, their current thoughts for you. नंबर 6, नंबर 7। तभी मैंने ऐसे लगाया था कार्ड को। चलो, सो थॉट वाइज यू कैन से कि एक इंसान बहुत हद तक ना एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में है विद द हर्मिट कार्ड, कि उसको अपना फ्यूचर जो है बिल्ड करना है, लाइफ बिल्ड करनी है। सो उसको अभी मैरिज के लिए, लव के लिए, ठीक है, वेट करना चाहिए, या अभी उसको अपने काम करियर पर ध्यान देना चाहिए, या उसको लव रिलेशनशिप में अभी इन्वेस्टेड रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक इंसान अपने आप को कोशिश कर रहा है कि मोटिवेटेड रखे, खुश रखे अपने आप को, जो है ना मतलब जो चीज़ें होती हैं कई बार कि मैं अब मेरी जो ड्यूटीज़ हैं, मैं जो चाह रहा हूँ लाइफ में चाह रही हूँ, उसको मैं पूरे ढंग से निभा लूँ। ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ को निभा लूँ, अपनी जो भी मेरी खुद की खुशियाँ हैं, मैं फ्यूचर में ये चाह रहा हूँ, वो चाह रहा हूँ, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ, उसके लिए अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखूँ, काम करूँ। ठीक है, एक ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। बट क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर उस इंसान को आपके साथ फ्यूचर बनाना है, तो राइट नाउ में आई थिंक ही और शी जो भी है, ये अभी रेडी नहीं है पूरी तरीके से। क्योंकि या तो इनकी लाइफ में अभी काम करियर का कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है, या फिर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन लैक आप दोनों के बीच में अभी आया हुआ है, जहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि उनको भी आपको आके अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस है एक तो। ठीक है, और डिस्टेंस में कुछ चीज़ें आप समझ जाओगे, कुछ चीज़ें फिर रह जाएंगी, फिर नहीं कुछ बात हो पाएगी। या फिर कुछ लोगों के लिए है कि हाँ भाई, उस इंसान का भी काम करियर ही सेट नहीं है, तो वो आपको फ्यूचर का क्या समझाएगा या समझाएगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान की और आपकी अगर लाइफ में बहुत क्लोजनेस रही है, बहुत आप, ठीक है, क्लोज एनर्जी में रहे हो, तो पर्सन अभी भी बहुत पैशनेट, इंटेंस फील करते हैं फॉर श्योर। पर्सन आपके लिए अभी भी बहुत मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। आई जस्ट सॉ 333 जब मैं ये बात बोल रही हूँ, तो वो पुल फील करना, वो एक अर्ज फील करना, और एक नेक्स्ट लेवल तक आपके साथ रहना, चाहे एक स्पाउस की तरह आपके साथ रहना, वो चीज़ें वो इंसान अभी भी सोचते हैं, माइंडसेट में चलता रहता है। कोशिश करते हैं अपने आप को कि एक काम एनर्जी में रखें, शांत एनर्जी में रखें अपने आप को। क्योंकि हो सकता है या तो ये स्पिरिचुअल फील्ड में है, या फिर आप कह सकते हो सकता है कि ये आपसे एज में बड़े हैं, या फिर हो सकता है आप इनसे एज में बड़े हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ ना कुछ, मतलब मेच्योरिटी का है यहाँ पर। ठीक है, तो एक होता है ना मेच्योरिटी लेवल पे एक इंसान सोचता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ कुछ होगा या नहीं होगा, क्यों उस चीज़ को जो है ना बढ़ानी है बात। ठीक है, ये ऊर्जा है, तो अपने आप को कंट्रोल बहुत करते हैं, पॉज में रखते हैं। क्योंकि मैं कई बार बोलती हूँ कि वर्गो की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि हो सकता है इसको हेल्थ इश्यूज भी कुछ ना कुछ हैं, या फिर इस इंसान को बहुत हर चीज़ परफेक्शन के साथ चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर वो उस चीज़ से भाग जाते हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर कि या तो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ों के साथ इसको, मतलब आपके साथ मैनेज करना है रिश्ता। अगर अभी कुछ परफेक्ट नहीं है तो उसको अपने शेल में चले जाना है, चुप हो जाना है, शांत हो जाना है अपने आप को। हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, या हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा है, या हो सकता है अपने आप को अभी बिल्कुल ही शांत रखकर अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है।
हाँ, तो थॉट वाइज़ अगर आपकी याद आती है तो कोशिश करते हैं डिस्ट्रैक्ट करने की अपने आप को। वी हैव द थ्री ऑफ वांड्स, येस ये भी सोचते हैं कि इस इंसान की और आपके बीच में दूरियाँ बहुत बढ़ गई हैं। इनको लगता है कि ये दूरियाँ क्यों बढ़ी हैं या ये दूरियाँ और बढ़ती जा रही हैं, क्या रीज़न है? तो वो चीज़ें समझ ज़रूर आ रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक इंसान बिल्कुल ही आँखें बंद करके बैठा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। उसको चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, क्योंकि आप कह सकते हो कि जब एक अकेलापन, जब हम आप खुद को अपने ऊपर ट्राई करना, जब आप बिल्कुल शांत बैठ जाओगे ना, एक कप कॉफ़ी लेकर, एक कप चाय लेकर आराम से बैठ जाना कहीं पर प्लांट्स के साथ या गार्डन में कहीं बैठ जाना आराम से, बस चुपचाप कुछ नहीं सोचना है, अपने आप सोच आएगी, अपने आप जवाब भी आएगा, सवाल भी आएगा। वो धीरे-धीरे ना खुद के साथ बातचीत शुरू हो जाती है और फिर बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं, और ये करा भी होगा आपने कई बार, ठीक है? तो वो टाइम पीरियड इस इंसान को जैसे मिल रहा है और वो सोच रहा है या सोच रही है, उसको समझ में आ रहा है, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन कई बार मैं बोलती हूँ भी कि उसको है, ठीक है? दूसरा, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके बिना, ये भी बता दूँ कि उसको उसके लाइफ़ में चाहे कितना भी शोर-शराबा हो, हल्ला-गुल्ला हो, सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हुआ हो, कोई स्पाउस हो, नहीं हो, कोई थर्ड पर्सन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, कोई आ भी गया आप लोगों के बीच में क्योंकि थर्ड थ्री ऑफ वांड्स भी है, कुछ भी हो, बट उस इंसान को अकेलापन ज़रूर फ़ील होता है आपके बिना, ठीक है? यहाँ पर थ्री ऑफ वांड्स की ऐसी एनर्जी, जैसे वो अभी आपको और जानना चाह रहे हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। आपके साथ भी वो स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका दिल और दिमाग एक सेम पेज पर होना चाहिए जब वो आपको कुछ, ठीक है ना? कुछ आपको प्रोवाइड करें या वो कुछ बोलें, या आपका दिल दिमाग एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा है, क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ ये चाहिए कि भई अपना दिल और दिमाग ठिकाने लगाओ और तरीके से मुझसे बात करो या मुझे कुछ प्रोवाइड करो सामने से, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है ना? कि भई सेम पेज पर लाकर मुझसे बात करो, क्योंकि हो सकता है आप कभी कहते हो यार मेरा दिल तो कहता है मैं तुझसे शादी कर लूँ, पर मेरा दिमाग कहता है यार कि अभी ये समय ठीक नहीं है। दिमाग कहता है कि मुझे तुझे और ऑब्जर्व करना है। हो सकता है कभी कहा हो या इस तरीके का कोई कन्वर्सेशन हुआ हो, तो उसको लगता है कि नहीं, अब अपना दिल दिमाग सेट करो और ढंग से मुझे बताओ क्या चाह रहे हो या चाह रही हो, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ, ठीक है? हुँ। यहाँ पर एक एनर्जी लग रही है कि जैसे आपके पर्सन को लग रहा है आप उससे दूर जा रहे हो। लेट मी टेक वन कार्ड। उसको लग रहा है कि आप उससे दूर जा रहे हो, आप डिटैच हो रहे हो, अब आप उसको पीछे मुड़कर नहीं देखते हो बिल्कुल भी। आप उसको पीठ दिखा रहे हो, ठीक है? ये ऊर्जा आई है यहाँ पर, किसके लिए आया है ये? इट्स अ बिग बिग येस, कि उसको ये लगता है कि जितना पहले आप कम्युनिकेट करते थे या बात करते थे, जितना अट्रैक्शन पहले था, अब वो नहीं है, ठीक है? अवेयरनेस की एनर्जी ऑलरेडी आई है और मैंने बात यहाँ पे बता दी थी कि इस इंसान को है कहीं न कहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं, ओके? आपके पर्सन ना, जो मर्ज़ी हो जाए, कुछ भी कह लो आप, हर एक चीज़ उनको पता है, कहाँ वो गलत हैं, कहाँ वो सही हैं, कहाँ कौन गलत है। कुछ जो लोग भी हैं ना आस-पास के, कौन गलत है, कौन नहीं, उनके बिहेवियर से आपको नहीं लगेगा कि अच्छा इस इंसान को इतना ही पता होगा, बट उस इंसान को बहुत सारी चीज़ें पता हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं या आपके साथ कोई ट्रैवल किया है तो वो बहुत याद आ रहा है। सी द स्ट्रेस कार्ड। मैंने कहा ना, शक्ल से नहीं लगेगा आपको, पता नहीं चलेगा, और उसको पता है कुछ चीज़ें। देखो अंदर ही अंदर स्ट्रेस्ड है, अंदर ही अंदर चीज़ें उसको पता है कि उसके साथ क्या-क्या हुआ है या क्या-क्या हो रहा है, या आपको कौन जो है ना अपने उँगलियों पर नचा रहा है या कौन इसको इसकी अपनी उँगलियों पर नचा रहा है, इसको सब पता है ये बात, ठीक है? ही और शी नोज़ जो भी है ये। सी द गिल्ट कार्ड। बताओ, बताओ मैं कितने प्रूफ़ दूँ आपको? सारी चीज़ें ये आ रही है, ये है इसको अंदर ही अंदर तो, ठीक है ना? और अपनी भी बातों का पता है कि इसने कितना आपको उँगलियों पर नचाया है या आपके साथ, देखो डेविल कार्ड आया है, कितना आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। एवरीथिंग ही और शी नोज़, उसको पता है। आप ये मत सोचो कि नहीं मैम वो तो अपनी लाइफ़ में खुश है। खुश होगा या खुश होगी वो एक अलग बात है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, चल कुछ और रहा है, दिखा कुछ और जा रहा है, ऐसा हो सकता है, बट बाकी आप समझदार हैं भई, मैं क्या, मैं ऐसे स्टैम्प लगा के तो बता नहीं सकती कि नहीं ऐसा ही है। ठीक है? चलो लेट्स चेक द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन राइट नाउ में। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की? करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। We have 10-10. अच्छा मुझे बताना, मैं
टॉपिक का कार्ड रीडिंग लाना सोच रही हूँ, ठीक है। कौन से टॉपिक पर लेकर आऊँ वो बताना। एक तो टॉपिक है जो मुझे लग रहा है, मुझे बता देना चाहिए आपको। एक तो मुझे टॉपिक लग रहा है कि आपका आज से 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, ठीक है। एक है आज से 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, बाकी आप बता देना। लव रीडिंग पे नहीं आएगा, ये मत सोचना लव रीडिंग पे बनाओ मैम, ठीक है। पर ये उसमें करियर फाइनेंसेस में सब सोच रही हूँ, ओके। चलो, क्या है एनर्जी पर्सन की, गाइडेंस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। वी हैव सप्रेस कार्ड, ओके। सो 10 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है दे आर फीलिंग सो हर्ट, पेनफुल। हो सकता है ब्रेकअप हुआ है, या हो सकता है बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में चले गए हो, या हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं एक दूसरे के बीच में, जो कि उस इंसान को, मैं बोलूँगी, हो सकता है रो भी देते हैं, या हो सकता है हर्ट फील करते हैं। उनको एक अजीब सी, कहते हैं ना, एक उलझन सी, एक बहुत ऐसा लगता है कि लोगों ने तो चीट किया ही किया, आपने भी किया, लोगों ने तो समझा नहीं, आपने भी नहीं समझा। एक ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है, मुझे इसको क्लैरिफाई करना है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस इंसान को लगता है कि जो भी दिमागी तौर पर चल रहा है ना, जो भी माइंड सेट में चल रहा है कि नहीं मुझे अभी करनी चाहिए शादी या नहीं करनी चाहिए, मुझे कमिटमेंट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मुझे इस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे इस इंसान के लिए वेट करना चाहिए नहीं करना, जो भी दिमागी तौर पर जो भी चल रहा है, जो मैंने अभी बताया, थॉट्स में भी जो भी आई हैं चीज़ें, दिल कहता है छੱਡ यार, ख़त्म कर। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, दिल कहता है ख़त्म कर यार, ये सारी चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, ये सब कुछ। 10 10 10 10, और कितना बताऊँ कि मतलब बिल्कुल ही होता है कि सब कुछ खत्म हो जाए और वापस से आप लोगों के बीच में वैसा टाइम पीरियड आता है जैसे पहले था। आप भी गंभीर थे, ये भी गंभीर थे, आप भी इस इंसान को लेकर जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, ये भी इंसान आपको लेकर रिस्पॉन्सिबल थे, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। बर्डन सम फील होता है इस इंसान को जब भी वो आपके बारे में याद करता है या करती है, जब आपके बारे में सोचता है या सोचती है, तो एक फीलिंग्स ऐसी हैं जहाँ पर कई बार उसको लगता है कि गलत तो हो गया या गलत कर दिया उसके साथ कुछ ऐसा, ठीक है। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल से दे आर लाइक जैसे वो आज भी वेट कर रहे हैं, आज भी इन्वेस्टेड हैं, आज भी पेशेंस से डील कर रहे हैं, आज भी उनको लगता है कि जैसे कुछ तो कनेक्शन है, जो कि एक पॉज ज़रूर हो गया है, दोबारा से सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट शायद एक पॉज का समय चल रहा है आप लोगों के बीच में। आपके पास होता है ये ग्रो होना चाहिए रिलेशनशिप। वो डेली फ़ोन चेक करते होंगे, डेली सोशल मीडिया चेक करते होंगे, डेली उनको लगता है कि कोई रिस्पॉन्स आएगा आपकी तरफ से, ठीक है। ये ऊर्जा है। दे आर लाइक कि जैसे उनको लगता है कि जैसे आज का ही दिन है, जैसे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। या आप कह सकते हो जैसे वो इंसान एक क्लिंगी एनर्जी में है कि वो कितना भी आपसे डिटैच हो गए हो, दूर हो गए हो, नहीं हो पा रहे, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो इंसान तो मैम मुझे भूल गया, नहीं, या भूल गई, नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थ एलिमेंट है, नहीं होता ऐसा, ठीक है। वो 10 ऑफ पेंटिकल में बेशक कितना भी बिजी हो या कितनी भी बिजी हो, बट उसको 7 ऑफ पेंटिकल आज भी याद है। मतलब जो स्टोरी आपकी बीच में रुक गई, कट गई, वो स्टोरी आज भी उसको याद है, उस स्टोरी में आज भी वो इन्वेस्टेड है, उस स्टोरी में आज भी उसको फीलिंग्स है। अब मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ, बाकी आप लोगों को पता है आपका रिलेशनशिप का क्या है। मान लो आप कॉलेज टाइम में थे एक साथ, और कॉलेज टाइम में आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद हो सकता है किसी एक की मैरिज हो गई, कोई एक लाइफ में आगे बढ़ गया, ठीक है। आज भी उस इंसान को वो कॉलेज लाइफ याद है, या वो अटैचमेंट जो आपकी रही उस टाइम पे, वो कितनी ही लाइफ में कितना ही आगे बढ़ गया हो वो इंसान, या बढ़ गई हो कितना ही वो किसी इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ गया हो, बट वो केमिस्ट्री आज भी याद है, आज भी वो इन्वेस्टेड है, ठीक। अभी आया समझ। नाउ वी हैव द 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से आप ये कह सकते हैं कि एक इंसान आपके लिए बहुत लवी डवी, केयरिंग, बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो नर्चरिंग के एनर्जी। और मेरे को तो वर्ड्स भी ऐसा लगता है मैं बोलूँ क्या, क्योंकि ये ना ये मुंह पे टेप लग जाती है जब ये कार्ड आता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। यूनिवर्स ने इतना सुंदर कार्ड बनाया है, ये आप एक्सप्रेस करना है इसको, ठीक है। मतलब एक हार्ट टू हार्ट आप लोगों का बॉन्ड, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, ठीक है। सारी दुनिया जैसे आप हो उस इंसान की, ऐसी एनर्जी मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाती। 10 ऑफ कप्स को मैं बहुत बार मैंने देखा है, मैंने खुद को नोट किया है कि मैं 10 ऑफ कप्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, जबकि इतना प्यारा कार्ड है ना। ऐसा लगता है मैं जैसे मेरे को ब्लैंक, जैसे हम ईश्वर के सामने हाथ जोड़े खड़े हो जाए ना, कई लोग ना कुछ मांग लेते हैं, ये परमात्मा ये दे देना, वो दे देना, मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, और ऐसे ही मैं इस कार्ड के आगे ब्लैंक हो जाती हूँ कि कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम 10 ऑफ कप्स को। नहीं होता यार ये एक्सप्लेन,
अब आप देखो, आपकी एक दुनिया रही होगी, आप लोग एक दूसरे के साथ रहे होंगे, उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ? यू ऑल नो योर लाइफ की कैसे रही है एक दूसरे के साथ, कितनी अच्छी केमिस्ट्री रही है, कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहा है। वो चाहे दुनिया की फालतू की नज़रें लगी हो या कुछ हुआ, वो एक अलग बात है, बट आपका अपना एक वर्ल्ड, एक दुनिया रही है एक दूसरे के साथ, तो वो उस इंसान को बहुत याद आती है। ठीक है, अभी आया समझ? मैं फालतू में कुछ बोलूँगी, मेरे को लगता है मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकती इस कार्ड को, मैं बहुत कम मानती हूँ इस कार्ड के सामने अपने आप को। ठीक है, सीधी सीधी बात। अब ये आ रहा है यहाँ गाइडेंस और द सप्रेशन कार्ड। यहाँ पर आपके पर्सन फॉर श्योर चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं और बहुत ही ग्रेजुअली, नेचुरली चीज़ों में आगे जो है ना आपके साथ बिल्डअप करना चाह रहे हैं अपना ट्रस्ट। जो लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं है उनकी बात करूँ, जैसे यहाँ बिट्रेल की बात आ गई ना, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, किसी तरीके से किसी की हेल्प लेकर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, यूनिवर्स को कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्स सब कुछ एक दिन ठीक कर देंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जैसे खुद लीड लेना चाह रहे हैं कि चल ठीक है यार, मैं ही बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ उस इंसान की तरफ, या हो सकता है उनके इमोशंस बहुत आपकी तरफ ड्रॉन फील करते हैं या वो कनेक्टेड फील करते हैं आपसे। ठीक है, सप्रेशन की एनर्जी है कि वो इतना फील करने के बाद ना उसको सब सारी चीज़ों को शांत कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आसपास का माहौल, जिम्मेदारियाँ, आसपास का लोगों का जजमेंट, ये सब कुछ बहुत, ठीक है, जबकि वो पर्सन परेशान है, वो आपके बिना परेशान है। हो सकता है कि आप मैरिड हैं, पेरेंट्स की वजह से वो आपसे डिटैच हैं। हो सकता है कि आप मैरिड नहीं है, उसकी कहीं और मैरिज हुई हुई है। हो सकता है आप लोगों की मैरिज के लिए पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। हो सकता है आपका फ्यूचर नहीं बिल्ड हो सकता, उसको लग रहा है कि वो आपके साथ क्या न्याय कर रही है, कर रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, बट वो अंदर ही अंदर परेशान है आपको लेकर। ओके, एंड इट्स अ यस। ओके, जो भी मैंने अभी बोला। चलो, मैं आपके लिए ना एक कार्ड जानबूझ के निकाल देती हूँ, ताकि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मैम टैरो ना ऐसी ही है, टैरो तो वैसे ही है। भाई मैं नहीं मानती टैरो को ऐसा या वैसा। मुझे ऐसा लगता है कि टैरो जैसे एक्सप्लेन कर देता है हर चीज़, हर इमोशन। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए, ओके, नियर फ्यूचर में। हाँ, ये टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जो आइसोलेशन का था, या हो सकता है अवेकनिंग का था, या हो सकता है सोल सर्चिंग का था, अलोननेस का था, ये टाइम खत्म हो रहा है। और आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए, देखो सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लगभग 3 महीनों में आपकी जो है ना रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। ये जो चल रहा है ना 5 ऑफ पेंटिकल, अभी इस टाइम पर वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि हमने क्या कार्ड्स देखे, हमने ये कार्ड्स देखे ना हमने, अभी अभी वो परेशान है। तो ये टाइम लगेगा इस इंसान को थोड़ा सा रिकवर करने में, क्योंकि वो अभी है जर्नी, मतलब ये कह सकते हो आपकी अवेकनिंग की जर्नी उसकी आ गई है, अवेयरनेस उसको है। ठीक है, सोल सर्चिंग भी है, बट कई बार क्या होता है कि हम एक ऐसे कंफर्ट में बंध जाते हैं, बैठ जाते हैं, जैसे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो टाइम पीरियड अभी खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ये एनर्जी है। गॉट इट? हर किसी के लिए नहीं हो सकता ना कि सबके पर्सन ही जो हैं बिल्कुल बढ़िया और अवेकनिंग हो गई और बिल्कुल सेट हैं और कल ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। किसी के पर्सन ऐसा है कि जैसे बहुत लैक एनर्जी में है, आसपास का माहौल उस इंसान को अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करने दे रहा है। ठीक है ना, ये एनर्जी है। गाइडेंस है, अपने घर वालों से भी ज़्यादा डिस्कस मत करो, और अपने लोगों पर थोड़ी सी नज़र रखो, आसपास के लोगों पर भी। ठीक है, अभी जिसके लिए भी होगा ना उसको समझ में आ गया होगा किसके लिए मैसेज है। सब पर ट्रस्ट मत करो, ओके, एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। यहाँ पर बोला जा रहा है जल्दबाजी किसी भी, देखो, चाहे रिकन्सिलेशन हो, चाहे मैरिज हो, चाहे रीयूनियन रिकन्सिलेशन, एक ही बात होगी। चाहे आपकी कोई फैमिली बीच में आ रही है, चाहे उनकी फैमिली आ रही है, या आपको कमिटमेंट की है चिंता, या आपको अपने फ्यूचर की चिंता है, अभी पॉज ले लो। आपको ये बोला जा रहा है, सीधा सीधा एक पॉज ले लो। किसी भी चीज़ में कोई बड़ा डिसीजन मत करना, अभी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, पॉज हो जाओ। ठीक है, और अपने ऊपर काम करो, स्पेशली किस चीज़ पर, अपनी इंट्यूशन पर, अपनी हेल्थ पर। बस इतना ही है अभी आपके लिए गाइडेंस। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।